आपके ग्रामीण। अब विविधता का उत्पादन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रामीण। अब ग्रामीण का मतलब क्या होता है, जंगली किस्में, जंगली किस्में। तो ग्रामीण का मतलब जंगली किस्मों को मानव के द्वारा, किसके द्वारा, मानव के द्वारा जंगली किस्मों को खेती के लिए उपयोग में लेना क्या कहलाएगा, ग्रामीण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रामीण कहलाएगा। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्रामीण कहते हैं। आगे बात समझ में, मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्रामीण कहते हैं। ग्रामीण पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। तो सबसे पहले आपको पादप प्रजनन करने से पहले ग्रामीण जरूरी है। यह पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब आपके पास में वैरायटियां नहीं होगी, जंगली प्रजाति नहीं होगी, तो संकरण किससे कराओगे, संकरण नहीं होगा तो नई वैरायटी कैसे प्राप्त करोगे, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती है। तो नई नई वैरायटी तभी मिलेगी आपको जब आप उसका क्या करोगे, ग्रामीण करोगे। सबसे पहला विविधता का उत्पादन, विविधता के उत्पादन में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ग्रामीण। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट आता है जनन द्रव्य संग्रह। तो सबसे पहला कौन सा, ग्रामीण। किसमें, विविधता के उत्पादन में। किसमें है ये, विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन हम दो तरीके यहां पर हमने पढ़े, ग्रामीण डोमेस्टिकेशन, दूसरा है जनन द्रव्य संग्रह, जो जर्मप्लाज्म कलेक्शन, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। फसल प्रजातियों तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य, वेरी गुड, आनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस प्रजाति का आनुवांशिक जनन द्रव्य कहते हैं। उस प्रजाति का क्या कहते हैं, आनुवांशिक जनन द्रव्य कहते हैं। तो समझ में दो चीजें ध्यान रखनी है, फसल प्रजातियों तथा उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित आनुवांशिक द्रव्य को उस प्रजाति का उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। फसली प्रजाति, जंगली प्रजाति के आनुवांशिक द्रव्य को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आनुवांशिक द्रव्य को ही जनन द्रव्य के नाम से जानते हैं।